हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9th। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे क्लास 9th का। द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की के बारे में है ये चैप्टर, जो कि अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। जो छोटे बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो इनका जो फियर है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। हमारी जो चैप्टर है द लिटिल गर्ल के बारे में, छोटी सी बच्ची के बारे में है ये चैप्टर। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। एक इसमें छोटी बच्ची के लिए कहा गया है कि ए फिगर टू बी फियर्ड का मतलब होता है एक पर्सन टू बी फियर्ड, एक व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। तो इसमें उस छोटे बच्चे के लिए कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिससे डर कर बचकर रहा जाए। ये कहते हैं मतलब वो क्या करती थी, बच कर के रहती थी अपने पापा से बहुत ज़्यादा। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गैव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। वो क्या होती थी, जो बच्ची बहुत ज़्यादा डरती थी अपने पापा से, और वो उससे डर कर मतलब बच कर रहती थी बहुत ज़्यादा। तो रोज़ सुबह जब काम पर जाने से पहले वे उसके कमरे में आते और उसे लापरवाही भरा जो किस करते थे, मतलब ये कैजुअल किस देते थे। उसके बाद में वो उसे अलविदा बोलती थी, मतलब गुड बाय करती थी अपने पेरेंट्स को कह करके, मतलब रिप्लाई करती थी, मतलब गुड बाय कहती थी। And oh, there was a great sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और ओह, जब वह लंबी सड़क पर गाड़ी के शोर को मंद होता हुआ, मतलब बहुत धीमी धीमी आवाज़ आती है, सुनती हूँ तो उसे एकदम रिलीफ फील होता है और खुशी होती है उसको, क्योंकि मतलब उसे अच्छा लगता है कि चलो पापा चले गए, अब मेरे को जो काम करना है मैं कर लूँगी। तो इस बात की उसे खुशी होती थी। और जब पापा रहते थे तो उसको बहुत ज़्यादा अपने पापा से वो थोड़ा डरती भी थी। फुल ऑफ केयरलेस का मतलब होता है लापरवाही भरा। और ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर मीन्स होता है ग्रोइंग वीकर, यानी बहुत कम, धीरे धीरे। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और क्या था, जो शाम को जब वे घर आते तो वो सीढ़ियों के निकट पास में खड़ी हो जाती और हॉल जो बड़ा कमरा है उसमें तेज़ी से आवाज़ सुनती थी। अब तेज़ी से वो क्या आवाज़ सुनती थी, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। वो क्या करती थी, वहाँ पे आवाज़ सुनती, जब उसके पापा आ जाते थे ना शाम को, तो उसके पापा बोलते मेरी चाय बैठक में लेके आओ, यानी कि जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे मेरी चाय लेके आओ। क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया, माँ जाओ और देखो कि क्या मेरा अखबार बाहर है, और मेरी चप्पलें लेकर आओ। ये सारी चीज़ें उसके पापा बोलते रहते थे उस समय। अब देखिए यहाँ पे सेकंड, केजिया मदर वुड कॉल टू हर। यहाँ पे केजिया जो कि छोटी बच्ची उसका नाम है, तो केजिया माँ उसको पुकारती, क्या बोलती है यहाँ पे, मदर बोलती है अपनी बेटी को केजिया बुलाती हुई, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो क्या बोलती है, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और पिताजी के जो जूते हैं, बूट्स बोलते हैं उसको, शूज़ को, वो उतार सकती हो, मतलब उसको निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। अब क्या करती है, जो लड़की जो थी छोटी, वो धीरे धीरे, मतलब उसका मन नहीं था, चुपचाप सीढ़ियों से नीचे आती है और धीरे धीरे हॉल को पार करती है, और जो ड्राइंग रूम का दरवाजा है उसको धकेल कर खोलती है, पुश करके उसको ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देन इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और उस समय तक वो अपने पिता है, जो उसके पिता हैं, उनका चश्मा लगा चुके होते थे और उसे ऐसे ढंग से देखते थे जो उस छोटे बच्चे को डराने वाला लगता था। उसके पापा जब चश्मा लगा लेते थे तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग लगते थे, तो बहुत ज़्यादा उनसे डरती थी। वेल कीजिए, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। उसके फादर क्या बोलते हैं, अच्छा कीजिए, जल्दी करो, इन जूतों को उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की नहीं बनोगी, मतलब क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही, मतलब उसके पापा उससे पूछते हैं। आई डोंट नो फादर, फिर वो क्या बोलती है, मुझे न नहीं पता पिताजी, ऐसे से इस तरीके से वो दिखाती कि मुझे नहीं पता। यू
डोंट नो इफ़ यू स्टर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। फिर वो क्या बोलते, तुम्हें नहीं पता, यदि तुम इस तरह मतलब हकलाओगी, स्टैमर करोगी, स्टटर का मतलब होता है यहाँ पे स्टैमर करना, हकलाती थी वो थोड़ा सा, तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। वो उसके फादर बोलते हैं तुम्हारे जो मदर है वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएगी। शी नेवर स्टर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। वह दूसरे लोगों से जब बात करती थी तो बिल्कुल भी नहीं स्टैमर करती थी, वह ऐसा करना लगभग पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। मतलब जब दूसरों के साथ वो बात करती थी ना तो उसको बिल्कुल भी हकलाहट नहीं होती थी। वो हकलाती कब थी, जब वो अपने पापा से बात करती थी, बात करते हुए अपने पापा से जब बात करती थी तो उस समय उसको हकलाहट होती थी, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए प्रयास कर रही होती है। मतलब डरती थी ना तो इस वजह से उसकी आवाज़ नहीं निकलती थी। वॉट इज़ द मैटर, वॉट आर यू लुकिंग सो wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry me back up back to the table carefully. बोलते हैं क्या बात है, तुम किस बात पर इतनी दुखी दिखाई दे रही हो। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्ची को सिखाएं कि वह ऐसी न दिखाई दे, जैसा कि मतलब ऐसा लग रहा हो आत्महत्या करने वाली हो, इस टाइप से। केजिया, ये मेरा चाय का कप सावधानीपूर्वक वापस टेबल पर ले जाओ। ये चीज़ उसको उसके फादर बोलते हैं कि जाओ इसको टी कप को बैक कर दो, टेबल के पास में अच्छे से रख दो। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, वैन ही यार्नड, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए गैंट। वे इतने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन भी, विशेष रूप से उनका, स्पेशली उनका जो मुंह था, जब वो जमाई लेते थे, जैसे जमाई लेते हैं ना नींद आती है तो उस टाइप से, उनके बारे में केवल सोचना ही ऐसा ना था मानो किसी दैत्य के बारे में सोचना। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी दैत्य के बारे में सोच लिया हो। गैंट बोलते हैं पर्सन ऑफ वेरी बिग साइज, जिसको बोलते हैं गैंट। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब क्या हुआ था, एक संडे आफ्टरनून की बात है, रविवार की दोपहर के बाद दादी माँ उसको अपने माता पिता से अच्छी बातचीत करने के लिए बैठक के जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे उसको भेज दिया करती थी, नाइस टॉक करने के लिए। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेचड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on of the best cushion, sleeping soundly and snoring. लेकिन जो छोटी बच्ची है हमेशा ही अपने माँ को पढ़ते हुए और अपने जो उसके पापा होते हैं सोफे पर लेटे हुए, फैल कर लेटे हुए रहते हैं, इस तरीके से देखती है। और चेहरे पर उन्होंने अपना रुमाल डाले हुए हैं, अपने पैरों को एक सबसे अच्छी गद्दे पर डाले हुए हैं और गहरी नींद में सोते हुए और खराटे लेते हुए पाती थी। वो हमेशा इस टाइप से ही देखती थी अपने फादर को। यहाँ पे देखिए आप समझ जाओगे, जब ये जाती थी ना उसकी दादी माँ इसको छोड़ती थी लिटिल गर्ल को, तो ये दिखती थी यहाँ पे इसकी मदर है न्यूज़पेपर पढ़ रही है और इसके पापा है जिन्होंने अपने फेस पे हैंकरचीफ डाल रखा है, रुमाल डाल रखा है, उनके पैरों के पास में कुशन है नीचे, और ये इस तरीके से वहाँ पे देखती है और स्नोरिंग करती है। फिर मतलब ऐसे देखते हुए और इस टाइप से खराटे लेते रहते हैं उसके पापा जो हैं। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब क्या है कि वह एक स्टूल पर बैठ जाती है और सीरियसली उन्हें देखती रहती है कि वह जाग न जाए, इस तरीके से अंगड़ाई लेते और समय पूछते थे, फिर उसकी ओर देखते थे, मतलब टाइम पूछते थे उसके पापा की कितना टाइम है। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल। वो क्या बोलते थे, केजिया इस तरह घूर कर मत देखो, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। उसके फादर उसको बोलते थे तुम इस तरीके से देखोगी ना छोटे उल्लू की तरह, तुम मुझे दिखाई देती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushions for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब क्या था, एक दिन जब जुकाम के कारण उसे केजिया को घर के अंदर ही रखा गया था, बहुत ज़्यादा उसे क्या हो गया था, कोल्ड हो गया था, तो उसे इंडोर्स में ही रहना पड़ा था, घर में ही रहना पड़ा था। तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि अगले सप्ताह, अगले वीक उसके फादर का जन्मदिन है, और उन्होंने सजेस्ट किया कि वो पीले रेशम के सुंदर से टुकड़े का एक पिन कुशन जो लगाने की जो गद्दी होती है उन्हें अपने पापा को एक गिफ्ट के रूप में दे सकती है, मतलब उनको उनके लिए रेडी कर सकती है। तो
आज का जो चैप्टर हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो पार्ट है वो देखेंगे।